आइए बच्चों 6.5 का 13वां प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर बिंदु D और E स्थित हैं। तो हमें कुछ सिद्ध करना है। पहले चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC बनाना है जिसका कोण C समकोण दिया हुआ है। चलिए दिए गए कथन के अनुसार सर्वप्रथम चित्र बनाते हैं। बरसात का मौसम है तो चाक में मॉइस्चर आ गया है, इसलिए चाक हमें लग रहा है बच्चों जल्दी जल्दी टूट रही है। कोई बात नहीं, चित्र बनाने के लिए पर्याप्त है हमारे पास। तो दिए गए कथन के अनुसार चित्र बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण C समकोण है, तो मान लीजिए शीर्ष A हो गया और ये शीर्ष B हो गया। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर, CA पे बिंदु D है तो CA पे जहाँ मर्जी कहीं पे भी बिंदु D ले लीजिए, क्योंकि कुछ कहा नहीं गया है कि कहाँ पर है, कहीं पर भी आप D ले लीजिए। और CB पर उसी प्रकार से जहाँ मर्जी हमने बिंदु मान लीजिए E ले लिया। उसके बाद सिद्ध करना है, वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज ACB में कोण C बराबर 90 अंश व AC व C पर कोई बिंदु E, D और E स्थित हैं। इसको स्किप कर देते हैं। अब लिखते हैं सीधे सिद्ध करना है फटाफट। टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है वो लिखते हैं बच्चों। तो सिद्ध करना है, मैं कह रहा है सिद्ध कर दीजिए AE का वर्ग धन BD का वर्ग। तो AE का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन DE का वर्ग। AB का वर्ग धन DE का वर्ग। AE कहाँ है बच्चों? चलिए AE को ज्वाइन कर लेते हैं। तो AE को ज्वाइन कर लिया, AE का वर्ग मिल जाएगा यहाँ से हमें। उसके बाद BD, तो BD को भी बच्चों ज्वाइन करना होगा। ये हो गया BD का वर्ग। आगे AB का वर्ग, ये AB तो पहले से ही ज्वाइन है। और फाइनली DE का वर्ग, तो ये DE को भी ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों। ये हो गए हमारे पास DE का वर्ग। चलिए अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, सीधे उपपत्ति पे। उपपत्ति लिखना शुरू करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए क्या होगी इसकी उपपत्ति। अब देखिए ज़रा यहाँ पर AE का वर्ग, तो हमें समझ में आ रहा है कि AE का वर्ग तब आएगा जब किसी समकोण त्रिभुज में AE आएगा। तो आपको ये चित्र में दिख रहा है ACE एक समकोण त्रिभुज है। तो इसी में बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACE में पाइथागोरस प्रमेय जब अप्लाई करेंगे तो कर्ण क्या है? 90 अंश के सामने की भुजा, यानी AE का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? AC का वर्ग धन CE का वर्ग। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे, रीज़न लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब AE के वर्ग के साथ हमें क्या लाना है बच्चों? देखिए ज़रा BD का वर्ग। तो BD भी एक समकोण त्रिभुज DCB में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है AE का इसको भी लेना पड़ेगा हमें। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में। तो इसमें कर्ण क्या है बच्चों जो हमें लाना है? BD। तो BD का वर्ग बराबर ये आ जाएगा DC का वर्ग धन BC का वर्ग। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब इन दोनों समीकरणों को बच्चों जोड़ देंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाने वाला है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को बच्चों जोड़ते हैं। तो दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को जोड़ेंगे, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को जोड़ देंगे। तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास अब AE का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर। अब ज़रा इनको तो हमने सीधे सीधे जोड़ दिया। जगह बचाने के लिए क्या करें, हमें इधर क्या लाना है? देखिए ज़रा AB का वर्ग। तो बच्चों AB का वर्ग कब आएगा? जब AC का वर्ग धन CB का वर्ग आ जाए एक साथ। तो हम AC का वर्ग और BC का वर्ग है, इसको एक साथ लिख लेंगे। थोड़ी चालाकी दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अब AC का वर्ग धन BC का वर्ग,
क्योंकि योग तो बच्चों क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब बाकी जो बचे दो उससे श्योरली डी का वर्ग बन जाएगा। देखते हैं ज़रा, सी का वर्ग बचा हमारे पास, ये सी का वर्ग है और बचा डी सी का वर्ग, ये डी सी का वर्ग है। इससे मिलके बच्चों क्या बन रहा है, देखिए डी का वर्ग सीधे सीधे। तो हमारा काम हो गया यहीं पे इसी लाइन में धन। अब बचा हमारे पास क्या, उसको लिख लेंगे सी ई का वर्ग। ये नीचे तक दिख रहा है बच्चों? चलिए हम बोल रहे हैं उसको, जिसको ना दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं, उससे आप समझ जाइएगा, नोट करते जाइएगा। सी का वर्ग, अभी इसके बाद कैमरा सेट कर लेंगे और सही से। तो सी का वर्ग और साथ में क्या बचा था बच्चों, डी सी का वर्ग, तो धन डी सी का वर्ग। चलिए बच्चों, तो ये पंक्ति हम ऊपर भी उतारे दे रहे हैं, तो जिसको ना दिख रहा हो तो वो अपना सही से देख लेगा। तो ए ई का वर्ग धन बी डी का वर्ग बराबर, अब एक काम करते हैं कि ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। तो ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग में एक ब्रैकेट लगा लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, इसमें एक ब्रैकेट लगा लिया धन, ये बचा हमारे पास सी ई का वर्ग धन डी सी का वर्ग, इसको भी एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया। अब सीधे उत्तर दिख रहा है आपको, ए ई का वर्ग धन बी डी का वर्ग बराबर। अब देखिए ज़रा फिर से एक बार आपको बता देते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी बी में ए सी का वर्ग धन सी बी का वर्ग, सीधे सीधे क्या आ जाएगा इसके स्थान पर बच्चों, ए बी का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय से आ गया। और उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज डी सी ई की जब हम बात करेंगे तो सी का वर्ग धन डी सी का वर्ग मिलकर क्या बन जाएगा, डी का वर्ग। देखिए कितना आसान प्रश्न है बच्चों, डी का वर्ग, और ये सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, ये सवाल आपका बच्चों हल हो गया। चलिए अब समय कम है इस वीडियो के लिए, क्योंकि अगला प्रश्न भी लेंदी है, सिद्ध करने वाला ही है, तो उसको अगले वीडियो में करते हैं। चलिए बच्चों, तो इसको हम वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसके बाद करेंगे अगला सवाल। धन्यवाद।